फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है और जिसके कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं और आप सबकी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। परंतु एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, आप सब अपनी स्टडी रेगुलर कर सके, इसलिए एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने ये पहल की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको कराऊंगी बॉटनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉटनी का फर्स्ट पेपर, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक वायरस। वायरस आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वायरस के कारण ही आज हम सभी घरों में बंद हैं। तो आइए जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन होता है वैनम और पॉइजनस फ्लूइड। वैनम विष, पॉइजनस फ्लूइड जहरीला द्रव। वायरस का अर्थ होता है विष या जहरीला द्रव। यदि हम कॉमन स्ट्रक्चर्स की बात करें वायरस की, तो वायरस की जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सेंटर में न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग कोर, न्यूक्लिक एसिड जो इसका कोर बनाता है, और न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए होते हैं जिनसे इनका ये कोर या न्यूक्लिक एसिड्स बनता है। सबसे आउटर जो लेयर होती है वो कहलाती है आउटर एनवेलप। एंड देन इनर सेल ऑफ कैप्सोमियर्स। न्यूक्लिक एसिड्स से बाहर की जो वॉल होती है वो क्या होती है, इनर सेल ऑफ कैप्सोमियर्स होती हैं जो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। पास्चर्स के द्वारा संक्रामक रोग के प्रेरक एजेंट को वायरस का नाम दिया गया। एडोल्फ मायर 1885, a Dutch scientist, and Ivanovsky 1892, a Russian scientist, recognized certain microbes as causative agent of mosaic disease of tobacco। तंबाकू में होने वाली ये डिजीज़ है जिसे मोज़ेक डिजीज़ कहते हैं। एडोल्फ मायर जो एक डच साइंटिस्ट थे, आइवानोव्स्की जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक डिजीज़ के कुछ कॉजेटिव एजेंट माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज्ड किया। अर्थात तंबाकू में होने वाली मोज़ेक डिजीज़ के जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उन माइक्रोब्स को इन्होंने पहचान की। द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वॉज स्टडीड बाय वेंडल एम स्टैनले एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट इन 1935। 1935 में वेंडल एम स्टैनले के द्वारा वायरस की स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। He showed that the infectious principle of virus could be crystallized and that the crystals largely consist of proteins। इन्होंने प्रदर्शित किया कि वायरस के मुख्य कारक को क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, क्रिस्टल की फॉर्म में लिया जा सकता है, और ये क्रिस्टल्स बने हैं ज़्यादातर प्रोटीन्स के। यानी कि जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। स्टैनले वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1946 फॉर द डिस्कवरी। स्टैनले को 1940 में उनकी इस खोज के कारण नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। एंड नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वायरस एक अति सूक्ष्म कण है जिन्हें आप अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ए सिंपल वायरस पार्टिकल ऑफन डेजिग्नेटेड एज विरियंस। वायरस के साधारण पार्टिकल्स को वायरियंस के नाम से जाना जाता है। कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड विद इन प्रोटीन कोड। इसका जेनेटिक मटेरियल का कोर एक न्यूक्लिक एसिड से बना होता है जो प्रोटीन कोड से बंद रहता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। दे रिक्वायर ए लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। वायरस ऑब्लिगेट्स इंट्रासेलुलर मीन्स सेल्स के अंदर पाया जाता है। पैरासाइट्स परजीवी है, यानी कि वायरस एक ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय परजीवी है जिसके मल्टीप्लिकेशन के लिए लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म रिक्वायर है। अगर इसे लिविंग सेल्स
नहीं मिलेगी तो ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसमें द्विगुणन नहीं होगा, यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको लिविंग सेल्स का मिलना रिक्वायर है, आवश्यक है। इट कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग फॉर्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया etc. यह सभी जीवों में इन्फेक्ट कर सकता है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है और बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। दे आर 10 to 100 times smaller than bacteria and its size range from 20 to 300 nanometer, so these viruses can pass easily through bacteriological filters. ये बैक्टीरिया की अपेक्षा 10 से 100 गुना छोटा होता है। इसकी साइज रेंज 20 से 300 नैनोमीटर के बीच होती है, यानी कि इतना सूक्ष्म होता है कि ये नैनोमीटर में होती है इसका साइज, जो भी 20 से 300 के बीच आता है, और ये इतना सूक्ष्म होता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स से भी इजीली पास हो जाता है। वायरस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वायरस में किसी भी प्रकार का कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। इट कंटेन्स आदर DNA और RNA एज ए न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल्स के रूप में इसमें या तो DNA मिलेगा या फिर RNA, दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, रेयरली डबल स्टैंडर्ड भी मिल जाता है। एंड देन जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, जनरल मॉर्फोलॉजी को हम के बेस पर हम वायरस को फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हेलिकल वायरसेस, पॉलीहेड्रल वायरसेस, एनवेलप्ड वायरसेस एंड कॉम्प्लेक्स वायरसेस। यदि बात करें हेलिकल वायरसेस की, तो हेलिकल वायरसेस की स्ट्रक्चर इस टाइप्स की होती है, यानी कि क्या होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है और इसका जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है वो क्या होता है, कॉल्ड हेलिकल रिंग लाइक होता है। हेलिकल वायरस, दीज वायरस आर सिलेंड्रिकल और रोड लाइक इन फॉर्म, यानी कि ये वायरस सिलेंड्रिकल और रोड लाइक फॉर्म में होते हैं। द सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड इज कॉइल्ड लाइक हेलिकल रिंग, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो क्या है, कॉइल्ड रहता है लाइक हेलिकल रिंग, हेलिकल रिंग की तरह क्या होता है, कॉइल्ड रहता है। The protein subunit are helically arranged around the helical spring. ये प्रोटीन सब यूनिट्स हेलिकल रिंग के अराउंड हेलिकल अरेंजमेंट में अरेंज रहती हैं। ये क्या है, इसकी सब यूनिट्स हैं। एंड देन पॉलीहेड्रल वायरस, हेलिकल वायरस के यदि हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो TMV और रेबीज वायरस इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। एंड देन पॉलीहेड्रल वायरस, in this viruses the nucleic acid is packed in an unknown manner within a hollow polyhedral head. यदि हम बात करें पॉलीहेड्रल वायरसेस की, तो पॉलीहेड्रल वायरसेस में ये आप देख पा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स का कोई भी मैनर्स नहीं है, यानी कि क्या है, अननोन मैनर्स में होता है, ठीक है। और इसमें साथ में क्या होता है, पॉलीहेड्रल हेड होता है। दे हैव बीन क्लासिफाइड विद इन टू टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फेसेस, यानी कि हम इसको फेस के नंबर के बेस पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेस यदि 4 हैं तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यदि 8 हैं तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। एंड देन एनवेलप्ड वायरस, ए मेंशन्ड अर्लियर द capsid of these virus is covered by an envelope. Such virus may be spherical, helical or polyhedral in shape. Enveloped virus जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि envelope, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, आवरण होगा, यानी कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड्स होगा वो क्या होगा, आवरण, किसी भी आवरण में क्या होगा, कवर्ड रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनवेलप्ड वायरस होते हैं। और इसकी शेप पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, यानी कि इसकी कोई भी शेप हो सकती है। एंड देन कॉम्प्लेक्स वायरस, बैक्टीरिया वायरसेस और बैक्टीरियोफेज हैव ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरस। जैसा कि नाम से ही हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स वायरस, ये जो फिगर है ये किसकी फिगर है, बैक्टीरियोफेज की फिगर है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये कैसे क्लासिफाइड है, हेड, टेल, शीथ एंड टेल फाइबर,
यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के कारण ही इसको कॉम्प्लेक्स वायरसेस में रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।